सोचो, एक मोटरसाइकिल, ये बस एक मशीन नहीं है, ये एक निशानी है आजादी की, एडवेंचर की और इंडिविजुअलिटी की। ये कहानी है रॉयल एनफील्ड की, एक ब्रांड जो इसी स्पिरिट को जीता है। रॉयल एनफील्ड का इतिहास 1901 में शुरू हुआ, जब पहली बार ये आइकॉनिक मोटरसाइकिल बनाई गई थी। तब से लेकर आज तक इसने न जाने कितने राइडर्स के दिलों में जगह बनाई है। ये सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। एक ऐसा लाइफस्टाइल जो एडवेंचर, फ्रीडम और एक्सप्लोरेशन को सेलिब्रेट करता है। रॉयल एनफील्ड राइडर्स के लिए हर राइड एक नई कहानी है, हर रास्ता एक नया अनुभव। रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल्स ने समय के साथ खुद को रीइन्वेंट किया है, लेकिन उनकी कोर वैल्यूज हमेशा वही रही है। यह कहानी है रेजिलियंस की, रीइन्वेंशन की और एक सपने के पीछे भागने की। ये एक सफर है जो आइकर मोटर्स से शुरू हुआ, एक कंपनी जो इंडियन जमीन और एम्बिशन से जुड़ी है। आइकर मोटर्स ने रॉयल एनफील्ड को एक नई पहचान दी और इसे ग्लोबल स्टेज पर ले गए। रॉयल एनफील्ड की सक्सेस की कहानी सिर्फ मोटरसाइकिल्स की नहीं है, ये विजन की पावर और इंसानी स्पिरिट की जीत की कहानी है। ये एक जर्नी है जो लाखों लोगों के एस्पिरेशन से जुड़ा है और एक इंडियन आइकॉन के रिमार्केबल राइज को दिखाता है। रॉयल एनफील्ड राइडर्स के लिए हर राइड एक नई एडवेंचर है, चाहे वो हिमालय की ऊंचाइयों पर हो या राजस्थान के रेगिस्तान में। हर राइड एक नई कहानी कहती है। आइकर मोटर्स ने रॉयल एनफील्ड को एक नई दिशा दी और इसे एक ग्लोबल ब्रांड बनाया। आज रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल्स दुनिया भर में पसंद की जाती है। ये कहानी है इंडियन इंजीनियरिटी और ग्लोबल एम्बिशन की। ये कहानी है एक ड्रीम जो दो पहियों पर सवार होकर दुनिया भर में फैल गया। रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल्स सिर्फ एक व्हीकल नहीं है, ये एक मूवमेंट है। ये एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है जो एडवेंचर, फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करती है। ये कहानी है विजन की पावर और इंसानी स्पिरिट की जीत की। ये एक जर्नी है जो लाखों लोगों के एस्पिरेशन से जुड़ा है और एक इंडियन आइकॉन के रिमार्केबल राइज को दिखाता है। रॉयल एनफील्ड की जर्नी एक इंस्पिरेशन है जो हमें सिखाती है कि अगर हमारे पास विजन और डिटर्मिनेशन हो तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये कहानी है एक इंडियन आइकॉन के रिमार्केबल राइज की, जो आज भी लाखों लोगों के दिलों में बसती है। 1948 में जब इंडिया ने एक आजाद देश के तौर पे अपने पहले कदम रखे, आइकर का जन्म हुआ। विजनरी मैन मोहन लाल ने इसे बनाया। कंपनी ने शुरुआत की ट्रैक्टर्स देकर देश के बढ़ाते एग्रीकल्चरल सेक्टर को। ये होप और रीबिल्डिंग का समय था और आइकर ने अपना रोल निभाया, प्रोग्रेस और रिलायबिलिटी का नाम बनके। कंपनी की क्वालिटी और इनोवेशन के लिए कमिटमेंट लोगों से जुड़ी। आइकर ट्रैक्टर्स रूरल इंडिया की बैकबोन बन गए। उनकी अलग सी आवाज देश के खेतों में एक जानी पहचानी आवाज बन गई। मेहनत और डेडिकेशन के इसी स्पिरिट ने आइकर के फ्यूचर की नींव। एक ऐसी आवाज जो हर किसी को अपनी ओर खींचती थी, इंडियंस के दिलों में बस गई। बुलेट का हर राइड एक एडवेंचर था, एक जर्नी जो राइडर्स सूरज डूब रहा है। एक समय था जब यह ब्रांड हर किसी की पसंद थी, लेकिन अब यह अतीत की बात बनती जा रही थी। लेकिन लगता है डेस्टिनी के कुछ और ही प्लान्स थे। एक नई शुरुआत की उम्मीद अभी भी बाकी थी और रॉयल एनफील्ड ने एक बार फिर से उठने का फैसला किया। 1990 के आखिर में एक यंग सिद्धार्थ लाल, मनमोहन लाल के पोते, ने आइकर मोटर्स की कमान संभाली।
वो मोटरसाइकिल्स के लिए पैशन और फ्यूचर के लिए विजन रखने वाले इंसान थे। सिद्धार्था ने रॉयल एनफील्ड में पोटेंशियल देखा, जब बाकी लोग इसे बस एक ढलता ब्रांड समझ रहे थे। उन्हें लोगों के ब्रांड के साथ इमोशनल कनेक्शन पे यकीन था। वो ओपन रोड के अल्यूर और एडवेंचर के स्पिरिट को समझते थे जो रॉयल एनफील्ड रिप्रेजेंट करता था, और वो ब्रांड को उसकी पुरानी ग्लोरी वापस दिलाने के लिए डिटरमिन्ड थे। सेक्शन 5, द थंप दैट रेजोनेटेड बुलेट एंड द इंडियन सोल। रॉयल एनफील्ड बुलेट इंडिया में बस एक मोटरसाइकिल से ज्यादा थी। ये, आप जानते ही हैं, देश के कल्चरल फैब्रिक का हिस्सा थी। डस्टी प्लेन्स से हिमालयन माउंटेन्स तक बुलेट की अलग थंप एक जानी पहचानी आवाज थी। ये फ्रीडम, एडवेंचर और एक बाईगॉन एरा से कनेक्शन रिप्रेजेंट करती थी। पुलिसमैन बुलेट्स पे पेट्रोल करते थे, सोल्जर्स उन पे डिपेंड करते थे, और जनरेशंस ऑफ इंडियंस अपने फादर्स के साथ पिलियन राइड करते हुए बड़े हुए। बुलेट प्राइड, रेजिलियंस और इंडिया के एंड्यूरिंग स्पिरिट का सिंबल थी। सिद्धार्था लाल ने इस डीप रूटेड कनेक्शन को पहचाना। सेक्शन 6, रीबर्थ ऑफ द लेजेंड, स्टीयरिंग रॉयल एनफील्ड टू ग्लोरी। सिद्धार्था लाल ने बोल्ड डिसीजंस लिए। उन्होंने कंपनी की कोर स्ट्रेंथ्स पे फोकस किया, आइकॉनिक बुलेट और उसका लॉयल कस्टमर बेस। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को रिवैम्प किया, क्वालिटी इंप्रूव की और नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस किए जिनमें क्लासिक रॉयल एनफील्ड डीएनए था। वो समझते थे कि रॉयल एनफील्ड कस्टमर्स सिर्फ मोटरसाइकिल्स नहीं खरीद रहे थे, वो एक लाइफस्टाइल खरीद रहे थे। उन्होंने राइडर्स के बीच कम्युनिटी की फीलिंग को बढ़ावा दिया, रैलीज और इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जो राइडिंग की जॉय सेलिब्रेट करते थे। सेक्शन 7, आइकर मोटर्स, अ लेगेसी फोर्ज्ड इन स्टील एंड स्ट्रैटेजी। सिद्धार्था लाल की लीडरशिप में आइकर मोटर्स एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा। कंपनी ने दूसरे बिजनेसेस से अलग होकर सिर्फ रॉयल एनफील्ड पे फोकस किया। इस स्ट्रेटेजिक मूव ने अच्छा रिटर्न दिया। रॉयल एनफील्ड की पॉपुलैरिटी बढ़ी, सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली भी। आज आइकर मोटर्स इंडियन मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस का एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल 60 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट की जाती है, और कंपनी ने इंडिया और अब्रॉड में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सेटअप की है। सेक्शन 8, मोर देन मशीन्स, द कल्ट ऑफ द रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड ने वो अचीव किया है जो कुछ ही ब्रांड्स ड्रीम कर सकते हैं। इसने एक कल्ट फॉलोइंग बनाई है। ये सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, एक आइडेंटिटी है। राइडर्स इसे सिर्फ एक व्हीकल की तरह नहीं देखते, बल्कि एक साथी की तरह ट्रीट करते हैं। लद्दाख के रगेड टेरेन्स से लंदन की बस्लिंग स्ट्रीट्स तक हर जगह रॉयल एनफील्ड की प्रेजेंस महसूस की जा सकती है। ये बाइक्स सिर्फ रोड्स पर नहीं चलती, ये राइडर्स के दिलों में भी बसती है। रॉयल एनफील्ड राइडर्स एक यूनिक बॉन्ड शेयर करते हैं। ये बॉन्ड सिर्फ राइडिंग तक सीमित नहीं है, ये एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करने, एडवेंचर्स पर जाने और लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स बनाने तक फैला हुआ है। वो एक ग्लोबल कम्युनिटी का पार्ट है जो इन मशीन्स और एडवेंचर के स्पिरिट के लिए उनके प्यार से जुड़े हैं। ये कम्युनिटी राइडर्स को एक प्लेटफॉर्म देती है जहां वो अपने पैशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं और एक दूसरे से सीख सकते हैं। रॉयल एनफील्ड ओनर्स ग्रुप्स पूरी दुनिया में बने हैं, राइड्स ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टोरीज शेयर करते हैं और अपने शेयर्ड पैशन को सेलिब्रेट करते हैं। ये ग्रुप्स राइडर्स को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देते हैं और उन्हें एक लार्जर फैमिली का हिस्सा बनाते हैं और अपने शेयर्ड पैशन को सेलिब्रेट करते हैं। ये सेलिब्रेशन सिर्फ इवेंट्स नहीं होते, ये राइडर्स के लिए माइलस्टोन्स होते हैं जो उनकी जर्नी को और भी मेमोरेबल बनाते हैं। ब्रांड ने जियोग्राफिकल बाउंड्रीज और कल्चरल डिफरेंसेस को पार करके एक ट्रूली ग्लोबल कम्युनिटी बनाई है। ये कम्युनिटी राइडर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करती है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, और उन्हें एक शेयर्ड पैशन के थ्रू यूनाइट करती है। सेक्शन 9, द रोर इकोज ऑन अ सागा ऑफ इंस्पिरेशन। आइकर मोटर्स और रॉयल एनफील्ड की कहानी हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। ये हमें सिखाती है कि डिटर्मिनेशन, विजन और अपनी रूट्स की डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ भी पॉसिबल है। ये कहानी है कि कैसे एक ढलती लेगेसी को एक ग्लोबल आइकॉन में ट्रांसफॉर्म किया गया। ह्यूमन स्पिरिट और इंजेन्युइटी की पावर का एक टेस्टमेंट। जैसे आप ये पिया चाट रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई अपनी रॉयल एनफील्ड पे एक नए एडवेंचर पे निकल रहा है। आपकी रॉयल एनफील्ड स्टोरी क्या है?